नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज एनालॉजी की मैं लेके आया हूँ टाइप 4 पार्ट 4 और पार्ट 4 का नाम होता है ग्रुपिंग, समूहन। ठीक है, ये टाइप 4 है और आज इस टाइप 4 को हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ इस टाइप 4 में क्या होता है कि ऊपर एक ग्रुप बना होगा संख्याओं का, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ग्रुप होंगे संख्याओं के। आपको ये देखना है कि ऊपर ग्रुप में जो संख्याओं का क्रम चल रहा है वो इन चारों में से किसी एक में चलेगा, वो आपको ढूंढना है। किस तरीके से देखते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। यहां कह रहा है उत्तर विकल्प में 4 संख्या समूह दिए गए हैं, उनमें से उस संख्या समूह को पहचानिए जो प्रश्न में दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता है। यानी इस तरह का एक ग्रुप बना होगा, इसमें हमें क्रम ढूंढना है, क्या क्रम चल रहा है, और इनमें से किसी एक में वही क्रम काम करेगा जो क्रम ऊपर है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप इनमें अंतर निकाल के देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, स्क्वायर देखिए, क्यूब देखिए, क्यूब रूट देखिए, प्राइम नंबर देखिए। ये सारी चीज़ें चेक करके ग्रुप बनाना पड़ता है। जब इनमें अंतर निकालोगे तो अंतर एक जैसे हों ज़रूरी नहीं है, उनका क्रम एक जैसा होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 32 से 24 की बात करते हैं तो कितने का अंतर है भाई? 16 का। कितने का अंतर है? 16 का। सही है। और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है? 16 का। अरे अंतर एक जैसा है, 16 का है ना। वापस 32 से 16 नहीं, पहले में 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? पहले में 8 का अंतर है और अगले में कितने का अंतर है भाई? 16 का अंतर है। तो यहाँ पर 8 और 16 का अंतर है। या तो किसी ऑप्शन में मुझे 8-16 का अंतर दिख जाए, और एक इनमें रिलेशन क्या है, 8 का डबल होता है 16। रिलेशन क्या होता है? 8 का डबल होता है 16। मैं कहना ये चाहता हूँ कि या तो 8-16 का अंतर मिल जाए, ठीक है, और अगर ना भी मिले तो डबल का रिलेशन भी काम आ जाएगा। जैसे 5 का डबल 10, 5 और 10 का अंतर हो तो भी सही माना जाएगा। 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, ठीक है, 9 का डबल 18, तो डबल का अंतर भी सही माना जाएगा, और 8 और 16 हो तो भी सही माना जाएगा। ऑप्शन की मदद लेते हैं। ऑप्शन पे विचार अगर करते हैं तो आप देख के बताइए किस ऑप्शन में ये क्रम मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है भैया 8 का अंतर, 16 का अंतर। परफेक्ट जो मेल खाता है वो कौन सा ऑप्शन खाता है भाई? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, इस तरीके से ये सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर एक समूह दिया जाएगा, उस समूह में क्या क्रम चल रहा है वो क्रम आपको देखना है, और जो क्रम चल रहा है वो किसी एक ऑप्शन में मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें जो अंतर हैं और अंतर में जो संख्या हैं ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि उसी संख्या का अंतर हो, उनके बीच में रिलेशन आपको ढूंढना पड़ता है, क्या रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ जो रिलेशन है वो 8 का डबल 16 और 8 का डबल 16, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप सभी ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्व मैं करूँगा। ट्राई करिए। चलो, क्रम देखना है, क्या क्रम चल रहा है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बताएंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो 12 से 20 है और 20 से 28 है। कितने कितने का अंतर है भाई? 12 से 20 में अंतर कितने का है बताइए आप? 8 का। और 20 से 28 में भी अंतर कितने का है बोलो? 8 का। और यही अंतर जरूरी नहीं है 8-8 का हो, आगे पीछे भी हो सकता है, क्रम देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए भाई अंतर है 8 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है? 8 का। क्लियर है? 8-8 का अंतर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है 8-8 का अंतर ही हो। मतलब एक जैसी संख्या है 8-8, तो किसी में 5-5 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा, 6-6 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा, 12-12 का अंतर है तो वो भी सही माना जाएगा। आ रही बात समझ में? संख्याएँ एक जैसी हो ना हो, क्रम एक जैसा होना चाहिए, ये इसकी खास बात होती है। यहाँ हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 18 में 12 जोड़े जाएं तो आएगा 30, और भैया 30 में 12 जोड़े जाएं तो आएगा 42। तो अंतर एक जैसा 12-12। करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे सी ऑप्शन दे के आएंगे। लो भाई ऐसे होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। ट्राई सभी करें और फिर सॉल्व इसे मैं करूंगा। 6 से 36 कैसे आ सकता है, 6 से 30 कैसे आ सकता है? तो 6 गुणा 5, सही है भाई। 6 से 30 कैसे आ सकता है? 5 से गुणा करके, है ना। और अब आप बताइए 30 से 90 कैसे ला सकते हो आप? 3 से गुणा करके, सही है। रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है? 5 से 3 जो है वो -2। अरे कितना है ये? -2 है ना। अब इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है, कौन सा ऑप्शन इसी क्रम में काम आएगा जो कि आपका आंसर होगा। अब ट्राई करिए पूरी क्लास। चलो, कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके काम में आएगा वो देखना है। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि संख्याएं एक जैसी हो ना हो, क्रम एक जैसा होना चाहिए। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि जैसे -2 का अंतर है ना, तो -2 का ही अंतर आना चाहिए, चाहे वो 5 3 में आए या किसी अलग संख्या में आ जाए, आना -2 का अंतर चाहिए। चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन इस बात का समर्थन कर रहा है। आप अगर चेक यहाँ करते हैं तो डी ऑप्शन को आप चेक करिए। डी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? -2 का है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा आपका वो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा। लीजिए, ऐसे होगा ये, पूरी क्लास देख लीजिए। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? आपका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, इसको ट्राई करिए और मैं देखना चाहता हूं आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बताएंगे। एक बार आप अपने हिसाब से चेक करिएगा और फिर इसको सॉल्व मैं करूंगा, है ना। पूरी क्लास ट्राई करें, क्या आंसर आएगा। 23, 29 और 37, ये तीनों की तीनों जो संख्याएं वो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं ये तीनों? अभाज्य संख्याएं हैं, और सारी की सारी अभाज्य किसी एक ऑप्शन में दिखेंगी। 21 अभाज्य में नहीं होती है, और 49 भी अभाज्य नहीं होती है, और 15 भी अभाज्य नहीं होती है। सारी अभाज्य किस में दिखाई दे रही हैं? डी ऑप्शन में। तो करेक्ट जो आंसर दे के आओगे, कौन सा ऑप्शन दे के आओगे? डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो सभी की सभी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है, उसके अकॉर्डिंग फिर हो रहा है आंसर। चलिए, इसमें बताइए आंसर क्या आएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं। 8 से 48 कैसे लाओगे, और 8 से 64 कैसे लाओगे, और उसी क्रम में आंसर कैसे लाओगे। यानी 48 में 8 का भाग चला जाता है और 64 में भी 8 का भाग चला जाता है। तो किस ऑप्शन में इस बात का समर्थन हो रहा है? यानी पहली वाली संख्या का भाग दूसरी और तीसरी में जा रहा है। यही किसी एक ऑप्शन में आपको क्रम मिलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, ढूंढ पाए? देखिए, यहाँ पर 8 का भाग 48 में भी जाता है और 8 का भाग 64 में भी जाता है, ठीक है। यही क्रम अगर देखा जाए तो इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। 12 का भाग 24 में भी जाता है और 12 का भाग 36 में भी जाता है। इसी नियम का जो पालन कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है? सी ऑप्शन कर रहा है। ऐसे होगा। नेक्स्ट, ट्राई करिए भाई, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर बताएंगे। हाँ भाई, 6 से 36 कैसे आया? 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 का रिवर्स कर दिया जाए तो 63। रिवर्स कैसे? ऐसे, ठीक भाई। 6 का वर्ग 36 और 36 को पलट के 63, और यही क्रम किसमें मिल रहा है? देखो, ए में नहीं मिल रहा, इसमें देखना 8 का वर्ग 64 और रिवर्स करके 46। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। तो स्क्वायर करना है, फिर रिवर्स करना है, फिर आंसर आ रहा है। देख लीजिए पूरी क्लास, करेक्ट आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन? यहां पर बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखिए क्या लिखा है, निर्देश पढ़ लीजिए पूरी क्लास 12 से 20 के लिए।
यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक में वही विशेषता है। सही उत्तर विकल्प को चुनिए। मतलब एक ग्रुप दिया हुआ आएगा ऊपर और उसी ग्रुप में कोई एक ऑप्शन शामिल होगा और वो अपना आंसर होगा और हमें ढूंढना है ना। चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल आते हैं। ये एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। देखिए 12 नंबर, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये जो सारे के सारे हैं ये सभी क्या हैं? ग्रह। सभी क्या हैं भाई? ग्रह हैं। और ग्रह में शामिल कौन सा होगा इनमें से? शुक्र। तो जो ऊपर ग्रुप बनाए उसी ग्रुप में कोई एक ऑप्शन और शामिल हो सकता है, वही आपका आंसर होगा। समूह में शामिल कौन सा होगा? तो ये मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह हैं और ग्रह कौन सा है इनमें से? शुक्र भी ग्रह होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ऐसे होगा। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, चलिए आंसर बताइए मुझे। कुर्सी, स्टूल, सोफ़ा। कुर्सी, स्टूल, सोफ़ा ये सभी बैठने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं भैया? बैठने के काम आते हैं। सबका जो काम है वो क्या है? बैठने के लिए। ठीक है। और बैठने के लिए आप बताइए, पलंग। पलंग आता है क्या? वैसे तो लेटने का काम आता है, बैठ जाओ तो बात अलग है। अलमारी पे कभी बैठे हो तुम? मेज बैठने के लिए नहीं जानी जाती। बैठने के लिए क्या जानी जाती है भैया? बेंच। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बेंच आएगा। ऐसे होगा। इसी ग्रुप में कुर्सी, स्टूल, सोफ़ा बैठने के लिए, और इन चारों में से बैठने के लिए क्या आएगी भैया? बेंच। नेक्स्ट, लोहा, तांबा, सोना, ये है प्योर धातु। प्योर क्या है? ये धातु है। और प्योर धातु यहाँ पर पीतल प्योर नहीं होता, मिश्रित होता है पीतल। मैग्नीज होता है धातु प्योर। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीज। तो प्योर धातु में शामिल कौन सा है? मैग्नीज। पीतल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिश्रित धातु होते हैं और ये तो आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट, चलिए आंसर बताइए। स्लेज, बैलगाड़ी, तांगा। स्लेज, बैलगाड़ी और तांगा ये तीनों की तीनों कैसे चलाए जाते हैं? खींच कर। अरे कैसे चलाए जाते हैं? तीनों की तीनों खींच कर चलाए जाते हैं। तो इसी क्रम में साइकिल, रिक्शा खींचकर चलेगा, कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल क्या चलेगा खींचकर? साइकिल, रिक्शा। तो इसी ग्रुप में जो शामिल होगा वो क्या होगा? साइकिल, रिक्शा होगा। देख लीजिएगा पूरी क्लास, ये बहुत आसान होते हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट, आँख, कान और नाक। क्या लिखा है? आँख, कान और नाक ये सारी की सारी होती है ज्ञानेंद्रियाँ। क्या होती है भाई? ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और ज्ञानेंद्रियों में कौन सा ऑप्शन शामिल है? देखिए, हाथ ज्ञानेंद्रियों में आता है क्या? पैर आता है क्या? अंगुली आती है क्या? क्या आती है भाई? टंग, जीभ। जीभ जो है वो ज्ञानेंद्रियों में शामिल है। ये आएगा आंसर। ग्रुप में शामिल होगा जीभ। नेक्स्ट, बाढ़, आग, चक्रवात ये सभी की सभी कैसी आपदा हैं? प्राकृतिक। कैसी आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा में दुर्घटना आएगी, नष्ट होना आएगा, बरसात आएगा या अर्थक्वेक, भूकंप आएगा। प्राकृतिक आपदा में कौन सा शामिल है? अर्थक्वेक शामिल है, भूकंप। तो ये सारी की सारी प्राकृतिक आपदाएं। और प्राकृतिक आपदा में कौन सा शामिल है? भूकंप शामिल है। ऐसे होगा ये। तो ये अपना कंप्लीट हुआ है आज टाइप 4 एनालॉजी का। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।